कभी सोचा है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन? आज हम इसी चिंता पर विजय पाने का रास्ता खोजने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि ये रास्ता बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ये एक सफर है आत्म अनुशासन और खुद पर महारत हासिल करने का। क्या ऐसा होता है कि दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है? ये जो लगातार बातें चलती हैं, क्या ये हमारे मन की शांति को खा रही हैं? देखिए, असली समस्या यही है और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। बस उन बेकार के विचारों को तवज्जो देना, उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद कर दीजिए। देखिए, समस्या की असली जड़ है हमारा बेकाबू मन। ये एक ऐसे तूफान की तरह है जो बिना किसी वजह के डर, शक और दुख के बादल बना देता है और हम बेचारे उसी में फंसकर रह जाते हैं। असल में हमारी लड़ाई बाहर की मुश्किलों से नहीं है बल्कि उन मुश्किलों पर हम कैसा सोचते हैं उससे है। और इस सोच का रिमोट कंट्रोल हमारे मन के पास है। अगर इस मन को हमने लगाम नहीं दी ना, तो ये हमें बिना किसी वजह के डिप्रेशन की गहरी खाई तक भी खींच सकता है। ये बात बहुत गहरी है। जरा सोचिए, हमारे जो खराब विचार हैं, जो हमें कमजोर करते हैं, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर हमने क्या किया? हमने उन्हें अपना दोस्त मान लिया है। मन कहता है चलो थोड़ा और चिंता करते हैं, और हम करने लगते हैं। मन कहता है ये काम तुमसे नहीं होगा, और हम मान लेते हैं। हम तो अनजाने में अपने ही दुश्मन के इशारों पर नाच रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस विचारों के विनाशकारी चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसका समाधान बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, और वो समाधान है मंत्र की शक्ति। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पहला और सबसे जरूरी कदम यही है। फालतू के विचारों को अपनी ऊर्जा देना बंद कर दीजिए। आप जिस भी सोच को अपनी एनर्जी देंगे वो और मजबूत होती जाएगी। तो फालतू सोचकर अपनी कीमती मानसिक शक्ति को क्यों बर्बाद करना? ये मंत्र आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, चिंता वाले विचारों को भूखा मारना। जैसे ही मन कुछ फालतू सोचना शुरू करे, उसे फौरन ये मंत्र दे दीजिए। ये आपके मन को एक शक्तिशाली और सकारात्मक जगह पर टिका देता है। ये प्रक्रिया एक तरह की 3 स्टेप वॉर स्ट्रैटेजी है। पहला, जैसे ही कोई चिंता वाला विचार हमला करे। दूसरा, उसे तुरंत राधा राधा के जप से रोक दें। और तीसरा, अपना सारा का सारा ध्यान उस काम पर लगा दें जो आपके सामने है, जो आपका कर्तव्य है। मंत्र तो एक तरह का तुरंत बचाव है, एक फर्स्ट एड किट की तरह। लेकिन असली मानसिक शक्ति के लिए एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सुबह की दिनचर्या की, जो लंबे समय के लिए एक अटूट मानसिक शक्ति का किला तैयार करेगी। ये एक योद्धा की दिनचर्या है जो मन को अनुशासन सिखाती है। सुबह 4 बजे उठना, फिर दंड बैठक जैसे व्यायाम से शरीर को जगाना, और उसके बाद 1 घंटा ध्यान से जप करके मन को साधना। ये अभ्यास आपको दिन भर की किसी भी मानसिक चुनौती के लिए फौलाद की तरह तैयार कर देता है। ये एनालॉजी कितनी कमाल की है। जैसे एक रेसर रेस से पहले अपनी मोटरसाइकिल को धीरे धीरे गर्म करता है, उसे रेव अप करता है, ठीक वैसे ही हमें अपने शरीर को सुबह व्यायाम से जगाना पड़ता है। इससे क्या होता है? दिमाग की सारी नसें खुल जाती हैं और मन दिन भर की चुनौतियों के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अच्छा, मानसिक शक्ति बनाना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी बड़ी बात है। अब हम उन बाहरी खतरों की बात करते हैं जो चुपके से हमारी जीवनी शक्ति को खत्म कर देते हैं। और नौजवानों के लिए तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपकी संगत, आपके दोस्त या तो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे या फिर उसे सोख लेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास कैसे लोगों को चुनते हैं। क्या वे आपको अनुशासन और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर वे आपको बुरी आदतों और ध्यान भटकाने वाली चीजों की तरफ ले जाते हैं? याद रखिए, जो दोस्त नीचे खींचे वो दोस्त नहीं हो सकता। आज के युवाओं के लिए कुछ खास चेतावनियां हैं। नशा करना, बिना किसी सीमा के रिश्ते बनाना, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली संस्कृति है, इसे जीवन की ऊर्जा के लिए जहर बताया गया है। ये आदतें आपकी जीवनी शक्ति, आपकी वाइटैलिटी को जड़ से खत्म कर देती हैं। असली रिश्ते एक दूसरे का सम्मान करने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर बनते हैं, नीचे खींचने पर नहीं। दोस्ती भाई बहन जैसी पवित्र भी हो सकती है। हमेशा याद रखें, जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता और आपकी भलाई को सबसे ऊपर नहीं रखता, वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। तो मंत्र से मन को साधना, सुबह की दिनचर्या से शरीर को अनुशासित करना
और अच्छी संगत से अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, इन सबका आखिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, आत्मविजय की जीत, यानी खुद पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो जीत की परिभाषा ही बदल देता है। असली जीत दुनिया जीतने में नहीं है, बल्कि अपने मन और अपनी इंद्रियों को जीतने में है। जिसने इस भीतरी दुनिया को जीत लिया ना, उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी रह ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी अंदरूनी ताकत को परखने के लिए आती हैं। और असली साहस क्या है? भारी से भारी दुख के बीच भी आनंद और उत्साह बनाए रखने का चुनाव करना, यही असली शक्ति है। निर्भयता कोई बाहरी कवच नहीं है, ये एक अंदरूनी फैसला है। जब कोई ये तय कर लेता है कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं तो आनंद में रहूंगा, तो डर खुद ही उससे डरने लगता है। ये डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी साहस को चुनने की ताकत है। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने है। अपने मन को जीतने का ये महान सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। आज वो कौन सा एक छोटा सा संकल्प होगा जो इस आत्मविजय की ओर हमारा पहला कदम बनेगा?